हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और नीट का जब से न्यू पैटर्न लॉन्च हुआ है तब से सबके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है कि कैसे हम टाइम मैनेज करेंगे। टाइम तो हमारे पास उतना ही है, क्वेश्चन बढ़ गए हैं या क्या कट ऑफ रहने वाला है, कैसे हमें पेपर अप्रोच करना चाहिए, क्या हमें वो रिड्यूस सिलेबस पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ और बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगी कि कैसे आप टाइम भी मैनेज कर पाओगे, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, किस ऑर्डर में करने चाहिए, क्या आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में होगा। तो अगर ये वीडियो लंबी भी हो तो पूरी ज़रूर देखना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो चेंज क्या आया है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी में जिसको डिवाइड कर दिया गया है, सब में क्या किया है कि दो सेक्शंस बनाए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में वो 35 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन रहेंगे उनमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी, जूलॉजी में रहने वाला है। तो अब आपके लिए सबसे बड़ी जो एक चैलेंज खड़ा हो गया वो ये है कि आपको 200 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 180 मिनट में करने हैं। हालांकि आपको इन 200 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट 180 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शनल की फॉर्म में छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे तो उसके लिए आप क्वेश्चन भी रीड करोगे, तो आपका टाइम तो कम है लेकिन क्वेश्चन आपको जो पढ़ने हैं, जो रीड करने हैं, सॉल्व करने हैं, वो ज़्यादा हो गए हैं एक तरह से। तो हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन हमें पहले करने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी वो ये है कि अगर 35 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस के दो अलग अलग सेक्शन है तो आपको सबसे पहले 35 क्वेश्चन वाला सेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा कोई क्वेश्चन छोड़ना है या करना है उसके कन्फ्यूजन में। ये तो 35 क्वेश्चन कंपलसरी है ही हैं जो आपको करने हैं, तो एटलीस्ट इनमें आपको सारे क्वेश्चन जितने आपसे बन पाए वो आपको सबसे पहले कर लेने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में डिटेल में जो पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी, कितना टाइम किसको देना है, वो मैं और एक वीडियो में बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हम कैसे क्वेश्चन को चूज करें इन 15 में से कि कौन से मुझे करने हैं और कौन से मुझे नहीं करने हैं। तो आप एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, इस पूरे पेपर की स्ट्रैटेजी में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है वो यही है कि आप 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कैसे चूज करने वाले हो और आप कितना टाइम इस पर लगाने वाले हो। तो आप एक बात समझो, जब वो रियल पेपर का सिनेरियो होता है, जब इतना प्रेशर होता है दिमाग पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सोचना कि कौन सा मैं करूं और कौन सा मैं नहीं करूं, और जो मैं कर रही हूं वो क्या 100% सही है, या कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि मैं 10 क्वेश्चन जो मैंने किए हैं यार ये सही होंगे ही ना, वो जो 5 है उनमें से कोई और तो ना कर लूँ मैं। तो ये वाला कन्फ्यूजन को हमें सबसे पहले कम करना है, इसमें हमें सबसे कम टाइम वेस्ट करना है। तो इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगी। बेस्ट तरीका ये है कि मान लो आपके पास ये पूरी एक शीट है पेपर की, ठीक है, आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है, तो मान लो ऐसे 2 पेजेस है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप कभी भी इस 15 क्वेश्चन के लिए आप कभी भी नंबर वाइज नहीं चलोगे कि एक क्वेश्चन पढ़ा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। प्लीज़ ये गलती मत करना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा एक एक क्वेश्चन पढ़ने में। आपको क्या करना है, आप पूरा ऐसे पेज खोलो और 15 क्वेश्चन है, आप क्या करो, एक बार ऊपर से बस देखो और ये देखो कि अच्छा इसमें फिजिक्स में ये वाली फिगर बनी हुई है, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, ये मुझे अच्छे से आता है, आप ये सॉल्व कर लो। फिर आपको लगता है कि अच्छा ये वाला डायग्राम, ये तो मैच द फॉलोइंग है, तो ये अच्छे से कर लिया। फिर आपको लगता है ये वाले पेज पे ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा सही है, तो आपने ये अच्छे से कर लिया। ऐसे करते करते जितने क्वेश्चन आप पहली नज़र में बस आप देख के, आप चैप्टर समझ के या डायग्राम फिगर देख के आप समझ गए, वो क्वेश्चन आप पहले कर। जब आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो उसके बाद, जैसे मान लो आपने 6 क्वेश्चन कर लिया आपने 10 में से, तो अब वो 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो अब आप क्या करो, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें से देखना शुरू करो कि अब आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नंबरिंग वाइज चलोगे कि पहला किया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, तो आप फंस जाओगे, इसमें इस ट्रैप में फंसते चले जाओगे, क्योंकि हो सकता है तीसरा क्वेश्चन ऐसा आ गया हो जो आपको थोड़ा टाइम लगने वाला हो, या ऐसा क्वेश्चन आ गया हो जो आपको मतलब कैलकुलेशन जिसकी लंबी हो, बल्कि आप इस क्वेश्चन को फिर छोड़ के कोई और अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये टेक्निक आप फॉलो करोगे, आपका सबसे ज़्यादा टाइम बचेगा इस चीज़ में, तो ये आप ज़रूर फॉलो करो। और ये मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देने वाले हो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। ये एक दिन पहले बताने वाली बात नहीं है कि कल पेपर में कराना, ये सब चीज़ें आपको सारे मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको वेस्ट नहीं करना है टाइम क्वेश्चन चूज़ करने में, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो सकता है। उसके बाद बड़ा सारा यहाँ पे सवाल आ रहा है कि ये जो 15 क्वेश्चन है ये रिड्यूस सिलेबस में से आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन बाकी सारे सिलेबस में से आएंगे। तो बेसिकली जो नीट वालों ने जो एक आपको वो दी है, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ये 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऑप्शनल इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि कुछ सिलेबस ऐसा था जो रिड्यूस कर दिया गया था सिलेबस में से, बोर्ड्स के सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो सिर्फ स्कूल में पढ़े हैं, जो कोचिंग वगैरह नहीं गए और जिन्होंने ये रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ा, तो उनके पास एक चॉइस होनी चाहिए ताकि वो क्वेश्चन 15 में से 10 कर पाए।
लेकिन क्या हमें रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बड़ा सिंपल सा, कि कॉकरोच हमें पता है सिलेबस में होता है, हमें पता है अर्थवॉर्म और फ्रॉग सिलेबस में नहीं होता, पर आप 2017 का पेपर उठाना, आप 2018 का पेपर उठाना, 19 का पेपर उठाना, अर्थवॉर्म और फ्रॉग में से भी क्वेश्चन आता था। तो ऐसा आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये रिस्क मत लेना, और आप अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट है तो आप ये रिड्यूस सिलेबस को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। ये सिलेबस आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा। कैसे देगा आपको एक एक्स्ट्रा एज? अगर मान लो 15 क्वेश्चन आए हैं और आपको इनमें से 15 में से आपको 14 क्वेश्चन पता है, आप जानते हो चैप्टर्स आपने वो 14 क्वेश्चन के पढ़े हुए हैं, तो 14 में से आपको 4 की चॉइस मिल जाएगी। हो सकता है आपके 2-3 क्वेश्चन में आपको जो डाउट हो उसमें आपको चॉइस मिल जाए और आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने रिड्यूस सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है, तो उसका वहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि उसके पास चॉइस ही 10 क्वेश्चन की है सिर्फ। तो वो अपना वो गलत वाला या कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने 15 के 15 क्वेश्चन में से 14-13 इतना सारा रिड्यूस सिलेबस कवर किया हुआ है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी और आपको स्कोर करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ये रिड्यूस सिलेबस आपके लिए एक बोनस की तरह प्रूव हो सकता है, अगर आप सही स्ट्रैटेजी लगाओ और सही दिमाग लगाओ। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जब से पैटर्न चेंज हुआ है, आपकी प्लानिंग डिसाइड करेगी कि आप कैसा पेपर अटैम्प्ट करके आओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आपको इस वीडियो की कोई भी बात बहुत जेन्युइन लगे और बहुत लॉजिकल लगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। साथ ही एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, इसी चैनल पे मैं एक फ्री बायोलॉजी क्रैश कोर्स भी रन कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देती हूँ, और वो फ्लो चार्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं जाके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस हैं, सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स उसमें कवर करवाए जा रहे हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जो मेरे को एड्रेस करना था। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि 15 क्वेश्चन है और मैं 15 के 15 कराऊँ तो क्या होगा? तो यूजुअली इसके बारे में जो एनटी है उसने कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी है, बट ऐसा यूजुअली होता है कि अगर 15 क्वेश्चन है और आप 15 के 15 कराओ, तो जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे वो अपने आप एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। यूजुअली केसेस में यही होता है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स या कहीं पे भी आप देखो, तो अगर कभी भी ऑप्शनल दिया होता था और अगर आप दोनों कराते थे, तो वो पहले वाले को हमेशा कंसिडर कर लेते थे। तो ये चीज़ हो सकती है, हो सकता है वो बेस्ट 10 भी कर लें, बट आई थिंक ज़्यादातर एग्जाम्स में यही चीज़ फॉलो करी जाती है। तो आप ये क्यों करोगे कि आप 15 के 15 आप क्वेश्चन करोगे ही क्यों सॉल्व, जब 10 का आपको ऑप्शन मिला है? तो ठीक है, तो ये आपको ये जो डाउट है ये मैं अपनी तरफ से क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद सवाल आता है कि क्या कट ऑफ इस चीज़ से बढ़ जाएगा? तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है कि आपको 1-2 महीने पहले बता दिया कि पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये जो भी चीज़ हुई है ये सिर्फ आपके साथ अकेले नहीं हुई है। जितने भी बच्चे इस साल नीट देंगे सबके साथ ये चीज़ होने वाली है ना। तो कट ऑफ जो है और जिस सबके साथ जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा कोई कट ऑफ बढ़ जाना चाहिए या बहुत ज़्यादा एकदम से कुछ चेंज आ जाएगा। हालांकि अगर आप प्रीवियस ट्रेंड्स की बात करो, जो पेपर आ रहे हैं नीट 2019 में 20 में, उसके अंदर पेपर आसान ही आ रहा है। तो इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक तो वैसे भी पैंडेमिक है, कि पेपर आसान ही आना चाहिए। बट आपको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर आसान आता है तो सबके ज़्यादा नंबर आएंगे, पेपर मुश्किल आता है तो सबके कम आएंगे। तो आपको तो मतलब होना चाहिए आपकी रैंक से, है ना। तो इसलिए प्लीज़ इस बारे में आप ज़्यादा गहरा विचार ना करें और इसके ऊपर अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से रखनी है, और जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें बताई हैं वो आप उसके ऊपर फोकस करो और उसकी प्रैक्टिस करो आने वाले मॉक टेस्ट में। साथ ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप टाइम अपना इन्वेस्ट करो और कैसे कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ नीट में, जो आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरा बायोलॉजी का क्रैश कोर्स चल रहा है वो 10 बजे होता है लाइव इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप ज़रूर अटेंड करके देखना। एटलीस्ट आप ट्राई करके देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत सारे बच्चे अटेंड करते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू ज्वाइन कर सकते हो। सी यू गाइस, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।